हेलो फ्रेंड्स, जोहार, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस क्लास में। इस क्लास की अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग देखते हैं और ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये क्लास हमारी बंद हो गई थी, ये क्लास हमारी नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि आपके सर का तबीयत जो है थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था। आपके सर का तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए क्लासेस नहीं हो पाई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये क्लासेस कंटिन्यू होगी और रोजाना रात को 9 बजे झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आने वाले टाइम पे जो भी सारे एग्जाम होंगे, चाहे बात करें जेएसएससी सीजीएल की, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर की, झारखंड पुलिस की भी वैकेंसी आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। तो कई सारे एग्जाम जो है आने वाले टाइम पे होंगे। उन एग्जामों में झारखंड जीके से कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, तो इनके द्वारा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किया गया है। यानी रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, तो सभी चीजों को मिलाकर यहां पे हम लोग क्वेश्चंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस धमाकेदार सेशन में। जो भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे ही पहली बार विजिट किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साथ ही साथ इस क्लास को भी एक बार लाइक कर दें। सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? रांची डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन का पार्ट है? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए कोल्हान डिवीजन, ऑप्शन बी साउथ छोटानागपुर डिवीजन, ऑप्शन सी पलामू डिवीजन, ऑप्शन डी संथाल परगना डिवीजन। तो रांची डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन का पार्ट है? रांची जिला कौन से प्रमंडल का हिस्सा है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसके सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल यानी साउथ छोटानागपुर डिवीजन। साउथ छोटानागपुर डिवीजन की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत झारखंड के 5 जिले आते हैं, 5, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में। 5 जिले कौन कौन से हैं? रांची, उसके बाद खूंटी, उसके बाद लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा। ये है वो 5 जिले। कौन कौन? रांची, लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा। टोटल 5 जिले। ये देख रहे हैं आप साउथ छोटानागपुर डिवीजन और इसके अंतर्गत रांची, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, 5 जिले। बात करेंगे रांची की, तो रांची कौन से डिवीजन का हिस्सा है? साउथ छोटानागपुर का, दक्षिणी छोटानागपुर का। ठीक है। जेपीएससी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग। तो जेपीएससी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दें। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना, जेपीएससी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जेपीएससी की बात की जाए, जेपीएससी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वर्ष 2000 में। झारखंड की स्थापना के साथ साथ जेपीएससी की स्थापना भी झारखंड में की गई थी। यानी जिस वर्ष झारखंड की स्थापना की गई थी उसी साथ साथ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की स्थापना भी किया गया था। जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? जेपीएससी के चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? कौन है जेपीएससी के चेयरमैन? अभी हम लोग रिसेंटली देखे नीरज सिन्हा जेएसएससी के चेयरमैन बने हैं। तो जेपीएससी के चेयरमैन कौन है? जेपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं नीलिमा करकेट्टा।
तो जेपीएससी के चेयरमैन नीलिमा करकेट्टा, जेएसएससी के चेयरमैन कौन, नीरज सिन्हा, जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो प्रोफेसर या फिर डॉक्टर अनिल कुमार महातो। ठीक है, तो जेपीएससी की स्थापना 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 2000 में। ये आप देखते हैं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। और जेपीएससी के जब ऑफिशियल साइट में आप देखेंगे तो जेपीएससी के ऑफिशियल साइट में आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि जेपीएससी की जो स्थापना है आर्टिकल 315 के तहत किया गया था वर्ष 2000 में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है? आईआईटी आईएसएम कहां पे है? धनबाद में है। तो आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका जो है वो मिला है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका जो है वो मिला है? जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को इसका सही आंसर मालूम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। ऑप्शन ए 6 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। आईआईटी आईएसएम के 6 छात्रों को क्या हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है। ठीक है, अपर्णा सिंह, ख्वाजा आलमगीर, अहमद, शत्रुघ्न ठाकुर, सपन कुमार पंडित, अभिषेक कुमार और प्रीति कुमारी, ये वो 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है। और ये सभी आईआईटी आईएसएम के पीएचडी के स्टूडेंट हैं। आईआईटी आईएसएम आप लोग देख सकते हैं, आईआईटी आईएसएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आपको कई बार आईआईटी आईएसएम के बारे में बताया गया था कि आईआईटी आईएसएम की स्थापना लॉर्ड इरविन के द्वारा 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1926 में, 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। वर्ष 2000 अच्छा कमेंट करके आप लोग बताएंगे आईआईटी आईएसएम को आईआईटी का दर्जा किस वर्ष मिला? पहले तो इसे आईएसएम के नाम से जाना जाता था क्योंकि आईएसएम के नाम, आईएसएम के रूप में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसे आईआईटी का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। निम्न में से किस शहर में नगर निगम स्थित है? आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शंस में से नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कहां पे है? गुमला में है, पलामू में है, चतरा में है या फिर चास में है? नगर निगम कहां पे है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। निम्न में से किस जगह पे आपको नगर निगम जो है वो देखने को मिलेगा? नगर निगम कहां पे स्थित है? गुमला, पलामू, चतरा, चास, निम्न में से नगर निगम जो है वो कहां पे स्थित है? नगर निगम कहां पे स्थित है? नगर निगम स्थित है चास में। कहां पे? चास में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चास। अगर नगर निगम की बात करें तो आप देखिए नगर निगम कहां पे है? आदित्यपुर में नगर निगम है। आदित्यपुर कहां पे है? सरायकेला खरसावा में। चास नगर निगम है, चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चास कहां पे है? बोकारो में। देवघर में नगर निगम है। धनबाद में नगर निगम है। गिरिडीह में नगर निगम है। हजारीबाग में नगर निगम है। मानगो नगर निगम, मानगो कहां पे है? जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम में। मेदिनीनगर नगर निगम है। मेदिनीनगर कहां पे है? पलामू में। और रांची नगर निगम है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं नगर निगम। अगर बात करें कि झारखंड में सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? धनबाद। 275 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया वाइज धनबाद जो है झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। ठीक है, चलिए झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आज का सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड विधानसभा में सीटों की जो संख्या है, टोटल कितने सीट हैं? झारखंड विधानसभा में
टोटल सदस्यों की संख्या भी कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में टोटल कितने सदस्यों की संख्या है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 81। झारखंड विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या की बात करें, टोटल सीटों की संख्या की बात करें 81। तो ये आप झारखंड विधानसभा के सीटों का बंटवारा देख सकते हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। आइए थोड़ा जानते हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स की तो 81 सदस्य हैं झारखंड विधानसभा में, यानी 81 सीट हैं और 81 सीटों का ही चयन होता है, इलेक्शन होता है, चयन करें, इलेक्शन होता है। एक जो मेंबर था जो राष्ट्रपति के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, उसे हटा दिया गया। तो अभी झारखंड विधानसभा में 81 सीटें यानी 81 सदस्य हैं। इन 81 सदस्यों में से जनरल के कितने हैं? जनरल के लिए 44 सीट है, 44 सीट को जनरल के लिए रखा गया है। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम लोग एसटी के लिए। एसटी के लिए 28 सीट रिजर्व है और एससी के लिए 9 सीट जो है वो रिजर्व है। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 28 सीट, अनुसूचित जाति की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो 9 सीट रिजर्व है। तो आपसे हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि झारखंड विधानसभा में एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखा गया है, तो 28 सीटें। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है, तो 9 सीटें। चीजें याद रखना है। जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, तो 44 सीटें जनरल के लिए है। ठीक है, झारखंड विधानसभा में। चलिए, झारखंड के किस जिले को देसी मांगुर मछली का हब बनाया जाएगा? झारखंड के कौन से जिले को देसी मांगुर मछली का हब जो है वो बनाया जाएगा? तो देसी मांगुर मछली का हब बनाया जाएगा पूर्वी सिंहभूम को। किसे? पूर्वी सिंहभूम को, ईस्ट सिंहभूम को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। ये आप देख सकते हैं देसी मांगुर मछली, और देसी मांगुर मछली का हब जो है किसे बनाया जाएगा? झारखंड के किस जिले को? तो पूर्वी सिंहभूम जिले को। पूर्वी सिंहभूम, तो ये आप झारखंड के मैप में भी देख सकते हैं, यहां पे है पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम जिले को देसी मांगुर मछली का हब जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? जब झारखंड विधानसभा में कोई विधेयक, कोई एक्ट जो है वो क्या होता है, कोई एक्ट कह रहे हैं, कोई बिल जो है वो लाया जाता है। झारखंड विधानसभा में कोई विधेयक यानी कोई बिल जो है वो लाया जाता है, तो वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन चयन करता है? ये धन विधेयक है, ये नहीं है, ये कौन तय करता है? झारखंड विधानसभा में जब कोई बिल आता है, उस बिल का ये तय कौन करता है कि वो बिल जो है मनी बिल है कि नहीं है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड विधानसभा में जब कोई बिल आता है तो ये तय कौन करता है कि वो बिल मनी बिल है कि वो मनी बिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो तय करते हैं कि वो जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है। झारखंड विधानसभा में जब कोई बिल आया तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तय करते हैं कि वो बिल मनी बिल है यानी धन विधेयक है कि धन विधेयक नहीं है। ठीक है, और अभी सीटों की बात की है तो 81 सीटें हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा 44 सीटें जनरल के लिए, 28 सीटें एसटी के लिए और 9 सीटें जो है वो एससी के लिए, 28 एसटी के लिए, एससी के लिए 9। शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री अब तक कितनी बार बने हैं? क्या होगा सही आंसर? शिबू सोरेन अब तक झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? शिबू सोरेन के बारे में पूछा जा रहा है। शिबू सोरेन अब तक झारखंड में कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं?
तो 3 बार बने हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 बार। शिबू सोरेन अब तक, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, लाइट चली गई है, कोई इशू नहीं है, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लाइट का अभी थोड़ा इशू हो रहा है। एक्चुअली आप लोग भी समझ सकते हैं कि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में लाइट का थोड़ा सा इश्यू जो है वो करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो शिबू सोरेन की बात करेंगे। शिबू सोरेन 2005 में, आप जब ये लिस्ट देखेंगे, 2005 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, 2008 में ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और 2009 में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो शिबू सोरेन झारखंड निर्माण से लेकर अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। शिबू सोरेन जिनका झारखंड के निर्माण में बहुत योगदान देखने को मिलता है, इन्हें गुरुजी, इन्हें दिसोम गुरु, कई सारे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शिबू सोरेन अब तक झारखंड में 3 बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किनके द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में किया गया? इसका जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। क्या होगा इसका सही आंसर, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप ये देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर के क्लास में सुबह इसके बारे में डिटेल में बात किए हैं, लेकिन एक बार फिर से चर्चा करते हैं क्या है ये ई सेवा केंद्र। ई सेवा केंद्र का मतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के जितने भी केस के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटली अपलोड किया जाएगा, ताकि आप अगर किसी केस का कोई रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं, किसी केस का स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको वो चीजें आसानी से मिल जाए। तो झारखंड हाईकोर्ट में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? क्या होगा सही आंसर? कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएं आप लोग। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर? तो कर्क रेखा की अगर बात की जाए झारखंड के 6 जिलों से होकर। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर? 6 जिलों से होकर। कौन कौन है? LLG, RRB। आपको याद रखने का ट्रिक बताया गया था, LLG RRB। LLG का मतलब है क्या? लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जिस प्रकार से भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से ये झारखंड के भी बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये रहा हमारा झारखंड, आप देख सकते हैं, और ये हमारे झारखंड के बीचों बीच से होकर भी गुजर रही है। ठीक है, तो झारखंड के बीचों बीच से होकर जब गुजरती है तो हमने भी झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजार दिया। अब देखिए, लातेहार से गुजरती है, लोहरदग्गा से गुजरती है, गुमला से तो LLG, रांची से, रामगढ़ से और बोकारो से होते हैं RRB, LLG RRB। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत के इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? इस्पात नगरी की अगर हम लोग बात करें तो इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है किसे? जमशेदपुर को। किसे? जमशेदपुर को। भारत की इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक है, हालांकि जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है, झारखंड की क्या कहते हैं, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जमशेदपुर को कई सारे चीजें हैं जो जाना जाता है। ठीक ना, तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से
जाना जाता है। तो चलिए, लाइट आ गई है और मैं आपके सामने फिर से प्रकट हो गया हूं। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो साइबर पुलिस स्टेशन की बात करेंगे, झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन, तो 8 जिलों में, झारखंड के 8 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर झारखंड के 8 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, क्यों? तो साइबर क्राइम को कम करने के लिए। अभी अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं सुबह 5 बजे वाली क्लास में, अगर आप लोग आते हैं तो आपको पता होगा कि देश के टॉप 10 साइबर क्राइम वाले जिलों में झारखंड के 4 जिलों को शामिल किया गया है। देश के टॉप 10 साइबर क्राइम वाले जिलों में झारखंड के 4 जिलों को साइबर क्राइम में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये साइबर क्राइम वाले भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग को पता था कि अब तक झारखंड में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जामतोड़ा में होता था, लेकिन जामतोड़ा दूसरे नंबर पर आ गया भाई। पहले में कौन आ गया? देवघर, बाबा नगरी देवघर साइबर क्राइम में पहले नंबर पर आ गया। आस्था में देवघर पहले नंबर पर है, साइबर क्राइम में भी पहले नंबर पर ला दिया। 8, आइए कहां कहां वो भी बात करते हैं, कहां कहां पे 8। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि साइबर क्राइम कहां कहां पे खोला जाएगा। रांची में खोला जाएगा, हजारीबाग में खोला जाएगा, लातेहार में खोला जाएगा, बोकारो में खोला जाएगा। 4 हो गए। दुमका में, रामगढ़ में, पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में। टोटल हो गए 8। ठीक है, आप बोलेंगे सर 8 जिलों में साइबर क्राइम को खोला जाएगा, झारखंड में कहीं पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है? हाँ जी है, 6 जिलों में है। कहां कहां है सर? तो देखिए, यहां पे है, जामतोड़ा में है, धनबाद में है, गिरिडीह में है, देवघर में है, पूर्वी सिंहभूम में है और पलामू में है। इन 6 जिलों में है और 8 नए जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को झारखंड में खोला जाएगा। ठीक है, बरसो पानी गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? बरसो पानी की गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? बरसो रे पानी पानी, बरसो रे पानी। तो बरसो पानी, पानी यानी बरसो, और अभी मौसम से इतना ही पानी बरस रहा है कि क्या कहा जाए। ठीक है, तो बरसो पानी की गुफा, अभी बरसो पानी जो है हर तरफ हो गया है। आपके एरिया में भी बरसो पानी, हमारे एरिया में भी बरसो पानी, क्योंकि पानी जो है जमकर बरस रही है। तो बरसो पानी की गुफा है हजारीबाग में। आप सभी को पता होगा बरसो पानी की गुफा कहां पे है, ये आप देख सकते हैं, ये है बरसो पानी की गुफा और ये हजारीबाग में है। और इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, बरसो पानी की गुफा कहां पे? हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग शहर में है बरसो पानी की गुफा। झारखंड की इकोनॉमी का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसके आंसर के पहले एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जो झारखंड इकोनॉमी का क्लास मेरे से किए हैं? झारखंड इकोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है, आपको, आप लोगों को पता है? कितने ऐसे लोग हैं जो झारखंड इकोनॉमी की क्लास मेरे से किए हैं? उनको पता होगा इसके बारे में। तो झारखंड का, अगर झारखंड इकोनॉमी की बात करें तो झारखंड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा योगदान है, इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है, माइनिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर बात करें मुख्य आधार क्या है, सबसे बड़ा आधार क्या है, तो माइनिंग है, खनन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइनिंग। झारखंड का जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा आधार है माइनिंग, क्योंकि झारखंड में खनिज जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए झारखंड के जो इकोनॉमी है, झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, उसका मुख्य आधार ही है माइनिंग। ठीक है, और यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। राज्य में अब मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस वर्ग को छात्रवृत्ति दिया जाएगा? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, यानी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसके तहत झारखंड के स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता था।
लेकिन एसटी स्टूडेंट्स को दिया जाता था, एससी स्टूडेंट्स को दिया जाता था और ओबीसी स्टूडेंट्स को दिया जाता था। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अब जो है ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी दिया जाएगा इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ। ठीक है, अब तक एसटी, एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स को ही इसका लाभ दिया जाता था, लेकिन अब जो है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे ऑप्शन डी की, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ईडब्ल्यूएस। और मुख्य क्या कहते हैं, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसके पहले एसटी स्टूडेंट्स को यानी शेड्यूल ट्राइब, एससी यानी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलता था, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को इसका लाभ नहीं मिलता था। अब ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा क्लास। कैसा लगा आपको क्लास? बहुत दिन के बाद किए, तबीयत अभी ठीक हुई है। ठीक है, और तबीयत जैसे ठीक हुई है सोचे आप लोगों की क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्लास रुकी हुई है, धीरे धीरे करके क्लास हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एक बार कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कैसा रहा आप लोगों का क्लास, और अगर क्लास आप लोगों को अच्छा रहा तो क्लास को लाइक करना ना भूले। रोजाना रात को 9 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।